अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात करेंगे जी, बहू जब खाना बनाती है तो आंटी जी के क्या तासुरात होते हैं, और जब बेटियां खाना बनाती हैं तो आंटी जी के दिल की कैफियत क्या होती है, इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे, बहू को सिर्फ खाना पकाने का ऑर्डर लगाया जाता है, लेकिन खाना परोसने की जब बारी आती है, खाना डिश आउट करने की या सबको देने की बारी आती है, तो आंटी जी पूरा पतीला अपने सामने लेकर बैठ जाती हैं। इस पे भी बात करेंगे। और बात होगी जी कि कल इनके बड़े बेटे ने एक मास्क लगाया था और उस पे आंटी जी का तबसरा और आज उनकी बहू का जो मौक़िफ़ आया, या तबसरा या वॉइस ओवर उसने की, और उसने किस तरह से उस चीज़ को अपनी ऑडियंस के सामने पेश किया, इन दोनों में क्या फ़र्क था। एक बंदी जो बड़ी सुलझी हुई समझदार, जिसकी तरबियत में मुझे कहीं पर, मतलब जब मैं वीडियो उसकी देखती हूँ तो मुझे वो पूरी कोशिश करती है कि मेरी किसी भी मेरे अमल से किसी को ये फ़ील ना हो कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं तंग हूँ, या मेरे कोई मसले मसाइल हैं ससुराल में। वो पूरी कोशिश करती है हर चीज़ को अच्छा अच्छा दिखाने की, और वो दिखाती भी है। और लेकिन जब हम दूसरी तरफ सास की वीडियो देखते हैं तो बड़ी ही एक पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव बना के पेश किया जाता है। वही चीज़ बहू जब हमारे सामने रखती है तो वो बड़े पॉजिटिव स्टाइल में रखती है। तो इस पर भी बात करनी है। वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी जी कि कल आपने देखा बावर्चन आंटी की वीडियो में कि उनकी बेटी आई थी और अपना बेटा उनको पकड़ा के तो वो 5 से 6 घंटे के लिए गायब हो गई। और आंटी जी ने उनके लिए स्पेशल खाना बनवाया ताकि जब वो वापस आएँ तो खाना खा कर जाएँ, और उनकी कोशिश थी कि मेरी बेटी जो है खाना खा कर जाए। और वो खाना स्पेशल बेटी के लिए ही बनाया गया था। रशियन सैलड और साथ में रायता और इस तरह कुछ और भी सैलेड और भी कुछ चीज़ें थी, और साथ में स्पेशल सिंधी बिरयानी बनवाई गई ऑर्डर लगा के बहू को। और बहू ने तने तनहा किचन में गर्मी में ये सारे खाने बनाए, लेकिन उसकी वीडियो जब आई तो हमने एक भी बार उसके मुंह से ये नहीं सुना कि भाई मुझे मुश्किल दरपेश है, एक से ज़्यादा मैं डिशेस बना रही हूँ, गर्मी बहुत है, मसले मतलब कि बच्चे भी तंग कर रहे हैं। नहीं, एक भी बार जितनी भी वीडियोस गर्मियों में शेयर की गई हैं उस बंदी के मुंह से हमने एक भी बार गर्मी का लफ्ज़ नहीं सुना। हालांकि आंटी जी खुद भी जब इस किचन में खाना बनाती हैं तो आंटी जी की चीखें निकल जाती हैं। आप सबको याद होगा जो लास्ट दावत में इन्होंने खाना बनाया था तो कोई आंटी ने 3 से 4 सूट बदले थे सिर्फ पसीने की वजह से, क्योंकि वो कहती हैं कि भाई पसीना जब आता है तो उनको शायद एलर्जी का कोई मसला है या जो भी उनको अच्छा नहीं लगता, वो अनकम्फर्टेबल फील करती हैं, तो उन्होंने बार बार कपड़े चेंज किए। हालांकि बहू भी मुसलसल किचन में उनकी हेल्प, अगर वो पूरी रेसिपी खुद ना भी बना रही हो तो उनकी हेल्प ज़रूर करवा रही होती है और साथ में वीडियो भी शूट कर रही होती है। लेकिन हमने आज तक नहीं देखा कि कभी बहू ने कहा हो हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी। लेकिन जब हम इनकी बेटियों की और ख़ुद इनकी वीडियो देखते हैं तो गर्मी का बीसियों बार वीडियो में तज़किरा किया जाता है और ये कहा जाता है कि हाय बच्चे के साथ बड़ा मुश्किल होता है, हाय आज 2 डिशेस बनाना पड़ गई, हाय ये, मतलब कि उसमें हम शिकवे शिकायतें ही हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन जब बहू ने बिरयानी बनाई, खाना बनाया, खाना फिर दस्तरख्वान पे रखा गया और देचका जो है उसकी सरबराह बन के खुद बावर्चन आंटी जी बैठ गई। पहले वो सारा दिन बच्चे को संभालती रहीं और सारा काम जो है उनकी बहू ने किया। खाना वाना सब कुछ तैयार हो गया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो आंटी जी ने बच्चा बहू के हाथ में थमाया कि ये लो पकड़ो, और बिरयानी वाले देचके के ऊपर कब्जा जमा कर बैठ गई। मतलब कि इस घर में बहू को इतना हक अभी तक नहीं दिया गया। बैठ के वो खाते हैं, मैं ये नहीं कहती कि उसको खाने को नहीं मिलता या उसको कम दिया जाता है, नहीं नहीं, मुद्दा ये नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से भी बना के खाती है, ख़ुद भी खाती है, सबके साथ मिल के बैठ के भी मैं उस बात की तरफ नहीं जा रही। लेकिन जब कुछ ख़ास स्पेशल बनता है तो आंटी जी खुद उस खाने को सर्व करती हैं। वहाँ पे बहू को इतनी इजाज़त नहीं है कि वो अपनी प्लेट्स में अपने हस्बैंड का, अपना या अपने बच्चों का खाना लेके वो अपने रूम में बैठ के मतलब सुकून से खा ले, क्योंकि अच्छा भी लगता है कि अगर वो मतलब कि मियाँ बीवी अगर एक ही प्लेट में खा लें या अपने रूम में खा लें, क्योंकि कपल हैं, शादीशुदा है तो कोई हर्ज नहीं है। यही वजह थी कि कल वो इतनी गर्मी में वॉइस ओवर करते हुए भला कुमकुम की ज़ुबान पे शिकवा शिकायत नहीं आता, लेकिन हमें भी पता है कि किचन में गर्मियों में काम करना जो है वो किसी मुशक्क़त से कम नहीं है। और इनकी
नंदों की वीडियोस और इनकी सास की वीडियोस जब देखते हैं तो साफ नज़र आ रहा होता है कि कितनी मुश्किल से ये कुकिंग करती हैं गर्मियों में। तो उसने कोई शिकवा शिकायत वॉइस ओवर करते हुए अपनी वीडियो में नहीं किया, लेकिन कल हमने उसकी जो वीडियो देखी उसमें अच्छा खासा उसका मूड ऑफ था। यही वजह है कि कल मैंने वो उस टॉपिक पे वीडियो भी बनाई थी। मेरी वो वीडियो जिसने नहीं देखी जाके आप वीडियो देख लें, वो भी बहुत ही अहम वीडियो थी जो मैंने कल बनाई थी। तो एक बंदा गर्मी में सारा दिन घर का काम करे, संभाले घर को, फिर बच्चों को संभाले, और फिर उसको बोला जाए, ऑर्डर लगाया जाए कि भाई एक से ज़्यादा चीज़ें बना लेना क्योंकि मेरी बेटी आई हुई है और उसको खाना मैंने खिला के भेजना है। लेकिन बेटी साहिबा जो हैं वो खाना बाहर से खा कर आई थी, क्योंकि वो एक सैलून में पेड प्रमोशन के लिए गई हुई थी। यहाँ पे शायद वाइटनिंग इंजेक्शन टाइप की जो चीज़ें होती हैं उसकी प्रमोशन के लिए वो गई थी। तो शूटिंग में अच्छा खासा टाइम दरकार होता है और फिर जारी बात है उन्होंने कुछ खातर मदारत करके ही भेजा होगा, एवं तो नहीं भेज दिया होगा। लेकिन अम्मा मुहतरमा जो बड़ी खुश नज़र आ रही थी कि शुक्र है तुम आ गई हो, मैं नवासे के लिए तरस गई थी, उन्होंने पीछे बेटी को कॉल की कि भाई कब आओगी। तो इसका क्या मतलब है कि पूरा दिन वो अपने नवासे को संभाल संभाल के उकता चुकी थी। कुमकुम सारा दिन बिजी रही, काम करती रही। वैसे तो वो संभाल लेती है, किचन में भी हमने देखा है कि वो अपनी नंदों के बच्चों को उठा के काम भी कर रही होती है। तो अफसोस मुझे तब हुआ कि जब वो खाना बना के आंटी जी के सामने रखती हैं तो आंटी जी ने बच्चा उसके गोद में फेंका और ख़ुद और अपने बेटे जो उनका लाडला बेटा है उसको प्लेट में खाना दे के सर्व करके आराम से बैठ के सुकून से खाने लगी। और एक बंदी जो इतनी मुशक्क़त करके आई है, खाना बना के लाई है, उसको सुकून से खाना नहीं खाने दिया जा रहा, ना उसको इतना हक दिया जा रहा है कि वो अपने बच्चों को अपने हाथ से सुकून से खाना खिला ले या अपने हस्बैंड को खाना अपनी मर्ज़ी से उनकी प्लेट में डालकर दे दे। तो सबको ही आंटी साहिबा ने खुद ही खाना सर्व किया। तो इसका मतलब यही है कि जब कुछ स्पेशल बनता है तो कुमकुम को खुद से अपने प्लेट में निकालने का अभी तक मतलब इजाज़त नहीं है। फिर आ जाते हैं जी, जब बेटियां खाना बनाती हैं तो आंटी सदके वारी जाती हैं। आंटी का मुंह नहीं थकता तारीफ़ों के पुल बांध बांध के। अभी हाल ही में जब लास्ट रमज़ान में इनकी छोटी बेटी छोटी मक्खी ने इनकी दावत की थी तो आपको याद होगा कि आंटी जी ने कहा था कि घर में जब नौकरानी है वो पकाएगी, हम खाएंगे, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है हमारी इफ्तार बनाने की। उसने कहा चलिए अम्मी आप इफ्तार करके आएँ लेकिन डिनर मेरे साथ करें। तो उसने सिर्फ एक अदद कीमा और एक शायद उसकी सास ने डिश बनाई थी सिर्फ। लेकिन आंटी जी को इतना अफसोस हुआ कि रोज़े के साथ मेरी बेटी ने खाना बनाया हमारे लिए, और आंटी ने कोई 20 बार ये बात की और अपनी बेटी के हाथ तक चूमे, ठीक है। और दूसरी बेटी बड़ी मक्खी साहिबा जो आंटी के घर डेली कौरमे कोफ्ते कबाब और जो सिलवट्टे पे इनकी बहू कबाब पीसती है वो खाने बराए जमान होती हैं। अक्सर ही अम्मा के घर में तशरीफ़ आवरी होती है उनकी, लेकिन जब अम्मा घर नहीं होती तो वो भी इस तरफ नहीं भटकती, क्योंकि अम्मा जब बहू घर नहीं होती तो खुद ही वो कहते हैं ना कंफ्यूज हुई होती हैं, खुद ही उनके होश ठिकाने नहीं होते। उन्होंने खुद कभी चूल्हे में आग नहीं जलाई और वो ज़्यादा कोशिश करती हैं कि बाहर से ही खा लूँ क्योंकि नौकरानी तो घर में है नहीं, तो मैं खुद अकेली कैसे पकाऊंगी। तो वीडियो भी शूट हो जाएगी, बाहर खा भी लेंगे। तो इस तरह बहू के जितने दिन भी घर से गायब रही वहाँ तो बेटी बड़ी जो मक्खी साहिबा हैं वो भी तशरीफ़ नहीं लाई। तो जब लास्ट ये कुछ दिन पहले ही आंटी जी के घर में एक बैटरी में जब शॉर्ट सर्किट हुआ था तो आंटी जी भाग गई थी अपनी बेटी के घर, आपको याद होगा। तो बेटी ने इनको क्या खिलाया था, दाल चावल और साथ में मिर्चें, वो जो रोस्ट करते हैं मिर्चें। तो आंटी ने कोई 120 बार ये बात की, मतलब मिसाल के तौर पे सच न समझ लीजिएगा, मतलब बहुत, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा आंटी ने ये बात की, सही है। आंटी ने 120 बार ये बात की कि हाय मेरी बेटी ने गर्मी में खाना बनाया, हाय मैंने तो मना किया था, घर में जब नौकरानी बैठी है तो वही बना लेगी, हम जाके खा लेंगे। लेकिन बेटी ने अपनी नाक बचाने के लिए कि भाई कोई लोग ये ना कहें कि अम्मा को भूखा भेज दिया, दाल चावल बनाए। दाल चावल जो खुद अम्मा के घर में कौरमे कढ़ाइयाँ और दावतें उड़ाती हैं, अम्मा और भाई के लिए क्या बनाया, दाल चावल। और उस पर भी आंटी जी को अरमान लगा हुआ है, दुख लगा हुआ है कि हाय हाय मेरी बेटी ने बेचारी ने। तो इन माँ बेटियों के मुंह से हम यही सुनते हैं उफ गर्मी, हाय हाय गर्मी, तो क्या उसके लिए गर्मी नहीं होती। तो ये मामलात हैं जी। जब अपनी बेटियां बनाएं तो आंटी जी का कलेजा मुंह को आता है, तो क्या उसकी माँ का कलेजा मुंह को नहीं आता होगा। जब वो 40-40 पराठे बनाती है
आप लोगों के लिए जब आप लोग पिकनिक पे जाते हो और आपकी जब शहजादियाँ बेटियाँ आपके घर बराजमान होती हैं तो नाश्ते से लेके डिनर तक वो बनाती है, तब आप लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता कि उसकी माँ के सीने में भी दिल है, हैं, वो भी उसके जिगर का टुकड़ा है। तो आंटी जी ने ये तो कहा कि कुमकुम ने बना लिया था, मैंने बनवा लिया था क्योंकि मेरी बेटी शहजादी आएगी, खाना खाएगी हमारे साथ, लेकिन शहजादी खा के आई। लेकिन एक भी बार आंटी जी के मुंह से ये बात नहीं निकली कि बहू का शुक्रिया अदा करें कि चलें शुक्र है मेरी बहू जो है वो बड़ी समझदार है, जो मैं कहती हूँ मेरा कहना मानती है, आज बच्चा मेरे पास था, उसने अच्छा खाना बनाया है, मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे साथ। लेकिन जब बेटियाँ बनाती हैं तो सदके वारी हाथ मुंह चूमती हैं आंटी। पिकनिक पे जाते हुए आंटी ऑर्डर देती हैं बहू को कि ये खाना बनाना है, खुद आके सिर्फ आंटी ने चमचा हिला के सारा क्रेडिट ले जाना होता है, बनाती सारा बेचारी वो है, और बेटी को सिर्फ बोल देती हैं तुम आम लेके आ जाना, बस काफ़ी है, तुम्हें खाना बनाने की मशक्क़त करने की और ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना, हम बैठे हैं ना, नौकरानी भी घर में है, वही बना लेगी। तो ये मामलात हैं जी इनके। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि जब कल शेर का मास्क पहना था तो आंटी ने कितना नेगेटिव आंटी के रिमार्क्स थे अपने बेटे के बारे में कि मैं तो इसको मना करती हूँ बच्चों को मत डराए, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो डर जाते हैं, नहीं करना चाहिए। और साथ में ये भी कह दिया कि छोटे मामू के साथ जो है भांजा बड़ा खुश रहता है, छोटा मामू बहुत प्यार करता है भांजे से। तो जब खाना खा रहे थे तो तब छोटे मामू ने क्यों नहीं उठाया, तब नानी ने क्यों नहीं उठाया, तब क्यों बेचारी बहू का गर्मी से जब उसका बुरा हाल हो गया था खाना पका पका के तो उसकी गोद में क्यों फेंका। तो अपनी सहूलत ये देखते हैं, दूसरों की नहीं, दूसरे इनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखते, ख़ास तौर पर इनकी जो घर की एक अदद बहू है। तो आज कुमकुम ने जब उसके हस्बैंड ने मास्क लगाया तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से वॉइस ओवर में उसने ये दिखाया कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली हैं, बड़े अच्छे मूड में रहते हैं, बड़ा जॉली मूड होता है उनका, हंसते हैं खेलते हैं बच्चों के साथ, और बड़ा उन्होंने एक फ़न किया। तो मतलब कि ये होता है एक समझदार बंदा कि एक चीज़ को वो किस तरह बना के पेश कर रहा है, और एक होता है बेवकूफ़ जिसको इतनी अकल नहीं है कि वो भी मेरा बेटा है और वो सिर्फ फ़न कर रहा है अपने भांजे के साथ, सिर्फ उसको खुश कर रहा है, और बच्चा बिल्कुल भी डर नहीं रहा। और अगर नहीं डर रहा तो कोई मसला नहीं है, अगर बच्चा डर रहा होता तो रोता ना। लेकिन कितनी ही बार आंटी ने ये बात की कि नहीं मैं तो उसको रोक रही थी, मैं तो मना कर रही थी, लेकिन वो रुक नहीं रहा था, फिर कुछ भी हो तो बच्चे डर जाते हैं। तो वो अपने बेटे को ही दूसरों के सामने उसका नेगेटिव जो है इमेज मतलब वो पेश कर रही थी। तो बड़ी मुझे बुरी लगी ये आंटी जी की बात। आंटी जी के अंदर इस उम्र में भी इतनी अकल, इतना शौर, इतनी सेंस नहीं है कि मैं अपने ही खुद के बेटे को मतलब कि एक उसका बुरा बना के पेश कर रही हूँ। और क्या ही उस बेचारे ने गलती कर दी थी, अगर ज़रा सा उसने बच्चे के साथ खेल लिया था तो इसका मतलब है कि वो सच कहती है जो उसने अपनी वीडियो में कहा था कि मुझे लोग कहते हैं कि अपने बच्चों को, अपने बेटे को भाभी के बच्चों से और बहन के बच्चों से दूर रखा करो। तो मतलब है फिर भाभी के शोर से भी दूर रखा करो। आंटी जी इसका मतलब यही है कि आपके नवासे को आपका बेटा भी डराता है। लेकिन जी आज कुमकुम की वीडियो से सारा जो है ना वो दूध का दूध पानी का पानी, जो पहले भी हमेशा इस तरह होता है हो जाता है, तो आज भी वही हुआ। तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है। ठीक है, आपकी समदन भी माँ है, उसके भी सीने में दिल है। वो भी जब बेटी को देखती है कि मेरी बेटी को कोई छुट्टी नहीं होती, मेरी बेटी ने जब मेरे घर भी आना है तो फिर भी अपने ससुराल के सारे फ़र्ज़ निभा के खाने वाने बना के सिलवट्टे पे शामी कबाब पीस के बना के रख के आना होता है, और वही आके नंदे खाती हैं, लेकिन तारीफ़ के दो बोल नहीं इनके मुंह से निकलते। और अपनी बेटियों के लिए बार बार यही कहती हैं कि भाई हम तो कुमकुम को तोहफे देते थे जब बनाती थी, और मेरी बेटियों को कोई सराहता नहीं है। नज़र आ रहा है कि आप कितना अपनी बहू के साथ सिंसियर हैं, सब नज़र आ रहा है। तो जब ये अपने घर से कुमकुम आ रही थी तो इसने मतलब एक इमोशनल जो एक वीडियो का पार्ट था उसमें जब उसकी अम्मी उसको रुखसत कर रही होती है तो ज़ाहिर बात है माँ तो ये चीज़ें सोच रही होती है ना कि मेरी बेटी ने जाना है, जितने दिन वो मेरे घर रही है मैंने कोशिश की है कि मैं उससे काम ना लूँ, उसकी आंखें दर्द कर रही हैं, स्वेलिंग हो गई है, लेकिन फिर ससुराल जाते ही उसने मेहनत मुशक्क़त करनी है। तो ये सारी चीज़ें माएँ फील करती हैं, और माएँ सब एक जैसी होती हैं। आपकी बेटियाँ कोई अनोखी नहीं है, आपको दुनिया की अनोखी माँ नहीं है। ठीक है, तो बहू का भी थोड़ा सा लिहाज करें। अगर ठीक है आप नहीं बना सकी, आप बिज़ी थी, तो कम से कम तारीफ़ के दो बोल ही बोल देती, जैसे बेटियों के हाथ चूमती हैं उसके सर पे भी हाथ फेर देती।
तो ये था जी आज का रिएक्शन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और यही वजह थी कि कल कुमकुम की कल बर्चन की वीडियो में कुमकुम का मूड ऑफ था, क्योंकि गर्मी के बाद जब बंदा इस तरह उसके ऊपर फिर बच्चा मुसलत कर देता है कि एक बंदा आराम से खाना भी नहीं खा सकता, तो उसका मूड तो ऑफ होएगा ना वो अपने बच्चों को टाइम दे पा रहा है ना शोर को। तो ये था मामला। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।